सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग भूगोल का सप्तम कक्षा भूगोल का पाठ 6 जो कि पिछले दिनों मैंने पढ़ा था प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। तो प्राकृतिक वनस्पति में उसको 3 वर्ग में बांटा था मैंने। बताया था आपको कि वन, घास के मैदान और कांटेदार झाड़ियाँ। तो वनों के विभिन्न प्रकार के बारे में कल आपने जाना और आज हम लोग घास के मैदान के बारे में पढ़ेंगे कि ये घास के मैदान क्या है। ये तो समतल और खुला क्षेत्र, वह विशाल क्षेत्र समतल है और खुला क्षेत्र है जहाँ घास प्रचुरता के साथ पाया जाता है, वो घास के मैदान कहलाते हैं। ठीक ना। तो घास के मैदान मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में होते हैं जहाँ सामान्य वर्षा होती है। बहुत ज़्यादा नहीं, सामान्य वर्षा जहाँ होती है तो उन क्षेत्रों में घास के मैदान होते हैं। लगभग विश्व के हर एक क्षेत्र में, केवल अंटार्कटिका को छोड़कर। घास के मैदानों को मुख्यतः 2 वर्ग में बांटा है मैंने, उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। तो घास के मैदान को भी हमने 2 वर्गों में बांटा है, एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। कैसा है? एक उष्णकटिबंधीय और एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल, दूसरा है शीतोष्ण घास स्थल। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को हम सवाना के नाम से भी जानते हैं। सवाना का मैदान, सवाना, तो इसे सवाना के घास स्थल के नाम से भी जाना जाता है। और यह अफ्रीका की कांगो घाटी के उत्तर तथा दक्षिण में, ब्राज़ील के कुछ भागों में, गुयाना उच्च भूमियों में, ऑस्ट्रेलियाई जो मरुस्थल है उसके उत्तर भाग और पूर्व भाग में, तथा भारत का दक्कन का पठार है उस दक्कन के पठार के कुछ भागों में ये इस तरह के उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? हम सवाना घास स्थल भी कहते हैं। दूसरा हमारा प्रकार है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। पहला क्या था? उष्णकटिबंधीय घास स्थल, जिसे हम सवाना के नाम से जानते हैं, और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। इन्हें अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हम उष्णकटिबंधीय घास स्थल की विशेषताएं क्या है इसके बारे में जानेंगे कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल के जो घास होते हैं इनकी ऊंचाई 2 मीटर की ऊंचाई तक ये बढ़ते हैं। यहाँ के पर्णपाती घास भी ये पर्णपाती हैं। गर्म और जब काफ़ी गर्मी का मौसम और आर्द्र मौसम होता है उस समय तो काफ़ी तेज़ी से इनकी वृद्धि, इनका विकास होता है। लेकिन जब शुष्क मौसम आता है और शुष्क मौसम आते ही ये मुरझा जाते हैं। लेकिन यह क्षेत्र डेयरी उद्योग के काफ़ी अनुकूल है, यानी इन क्षेत्रों में, इन घास स्थल वाले क्षेत्रों में डेयरी उद्योग काफ़ी फला फूला है। लंबी घास के बीच बीच कहीं कहीं पर बांस या यूकेलिप्टस के पेड़ भी पाए जाते हैं। यहाँ के पाए जाने वाले मुख्य पशुओं में ज़ेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि प्रमुख हैं। दूसरा वर्ग जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, जिसे अलग अलग महादेश में हम अलग अलग नाम से जानते हैं। यूरेशिया, यूरोप और एशिया में इसे हम इन घास स्थलों को स्टेपीज के नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका में इसे प्रेरीज कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका में पम्पास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और अफ्रीका में वेल्ड के नाम से हम जानते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या है? इन घास स्थलों की, शीतोष्ण घास स्थल की विशेषता क्या है? कैसे घास होते हैं? तो अपेक्षाकृत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो घास थे 2 मीटर, उनकी तुलना में ये छोटी और इनकी मोटाई भी कम होती है। इनकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कहीं 30 सेंटीमीटर
और कहीं 60 सेंटीमीटर ऊंचाई तक के घास होंगे, जो कि कहीं 30 सेंटीमीटर का है, कहीं 60 सेंटीमीटर है। तो क्यों? तो किस क्षेत्र में कैसी वर्षा की मात्रा पर यह निर्भर करती है। वृक्षों की संख्या अपेक्षाकृत यहाँ काफ़ी कम पाए जाते हैं, और यहाँ पाए जाने वाले पशुओं में मुख्य रूप से जंगली भैंसा, बाइसन और हिरन प्रमुख हैं। तो ये दो प्रमुख हुए, इसको बिल्कुल याद करने रहा है। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल, इसको कहते हैं सवाना घास स्थल के नाम से जानते हैं। लेकिन शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल को अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो प्यारे भैया बहन, आज हम लोगों ने कल इस पाठ 6 का वनों के प्रकार और घास स्थलों के बारे में आज ये पूरा हो गया। अगली कक्षा में हम लोग कांटेदार झाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे और वन्य जीवों का क्या महत्व है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।